एपिसोड की शुरुआत में नौकरानी के भाई को रोते हुए दिखाया जाता है। नौकरानी का जो भाई होता है वो अपने मन में कहता है, जब मैं कोठे पर अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा था, प्रिंसेस और ये जो पॉइजन इंसेक्ट है इससे कैसे निपटा जाए, हमारी बातों को झाऊ झेनियों ने सुन लिया। तभी इसकी जो बहन होती है वो अपने भाई से कहने लगती है कि ये जो मैटर है वो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, इसे मैं बहुत जल्दी ही इस पर कोई डिसीजन ले लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से कोई कहता है, चिंता क्यों ना किया जाए, और ये और कोई नहीं होता है, ये इन दोनों के फादर होते हैं। इसके जो फादर हैं वो आगे आते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों ने जो भी बातें किया वो सारी बातें मैंने सुना। ये जो हुआंग क्लैन है और झाऊ क्लैन है उसको एम्परर जो है अपने कंट्रोल में रखता है। हम लोग पानी और आग की तरह हैं, यहाँ पे कुछ है जिसका उपयोग करके हम लोग आसानी से झाऊ क्लैन को खत्म कर सकते हैं। तभी इसकी बेटी जो होती है वो कहने लगती है कि फादर, क्या सच में झाऊ क्लैन को खत्म किया जा सकता है, कोई मुसीबत थोड़ी होगी। फिर इसके जो फादर होते हैं वो बताने लगते हैं कि झाऊ क्लैन को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है जिससे हम लोग आसानी से उसे खत्म कर सकते हैं। फिर आगे अपनी बेटी को कहने लगती है कि ये सिर्फ झाऊ क्लैन ही एकमात्र ऐसा क्लैन नहीं है जो एम्परर के लिए मुसीबत बना हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लैन हैं जो एम्परर के लिए मुसीबत बना हुआ है। फिर अपनी बेटी के पास आता है और उसके कानों में कहने लगता है कि ये जो पॉइजन इंसेक्ट है वो तुम्हारा है ना। अपनी बेटी से पूछने लगता है। फिर आगे कहता है कि इस मैटर को मैं सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर इसकी जो बेटी होती है वो अपने फादर से कहने लगती है कि आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे पता नहीं है फादर आप क्या करना चाह रहे हो, मैं कसम खाती हूँ ये जो इंसेक्ट है वो मेरा नहीं है, अगर ये मेरा होता है तो मुझ पर लाइटनिंग स्ट्राइक आके गिर जाए करके कहने लगती है। उसी वक्त यहाँ पे कुछ आकर गिरता है, ये दोनों जो है वो देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन पर नौकरानी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। नौकरानी जो है वो जोर से चिल्ला के कहती है, अर्थ की काया, अर्थ की काया। तभी दूसरी तरफ ये जो प्रिंसेस होती है उसे दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो होती है वो अपने मन में कहती है कि ये कोई अर्थक्विक नहीं है, दो पावरफुल लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। मुझे भी जानने का काफ़ी क्यूरियस है, हमारे जो महल है उसमें सिर्फ 3 ही ऐसे बंदे हैं जो पावरफुल है, उनमें से कौन है, कह के अपने मन में सोचे लगती। तभी साउंड जो होता है वो आना बंद हो जाता है और चाय के प्यालों को दिखाया जाता है। चाय के प्याले पर ये जो प्रिंसेस होती है वो केटली के माध्यम से चाय डालने लगती है और कहने लगती है कि ये वही समय है जिस समय जो नौकरानी है उसके भाई ने मुझे फंसाकर जेल के अंदर डलवा दिया था, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, कह के अपने मन में कहने लगती है। फिर ये पॉइजन के बोतल को निकाल लेती है और अपने मन में कहने लगती है कि अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, कह के ये उस पॉइजन को उस चाय के प्याले में डाल देती है और कहने लगती है कि अब जो भी लोग मेरे सामने आएंगे उन सभी लोगों को मरना होगा। तभी पीछे से जो नौकरानी होती है वो कहने लगती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसी समय हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो प्रिंसेस के दरवाजे को तोड़कर प्रिंसेस के रूम पर आ जाता है और प्रिंसेस के रूम पर आ जाता है और कहने लगता है कि मेरी जो वाइफ है वो कहाँ है। फिर ये जो प्रिंसेस होती है उसे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो देखने लगता है और कहने लगता है कि ये जो प्रिंसेस है वो क्रूल और पिछली लाइफ में ब्रूटल हुआ करती थी, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, ये सिर्फ दिखावा करती है पागल होने की, लेकिन बिल्कुल भी ये पागल नहीं है। फिर ये जो प्रिंसेस होती है वो सेम टाइम में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी ये भी सोचने लगती है और कहने लगती है कि ये तो हेवनली मार्शल इमॉर्टल है, पिछले लाइफ में ये अपने पिछले लाइफ में हेवनली मार्शल इमॉर्टल हुआ करते थे, लेकिन इस लाइफ में ये नॉर्मल है, पिछले लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के इनेमी भी हुआ करते थे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहने लगती है ये तो देखने में बहुत ही हैंडसम है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चाय के प्याले को उठा लेता है और ये जो प्रिंसेस होती है वो अपने मन में कहती है कि ये चाय को पीते हुए भी कितना हैंडसम दिखता है। तभी इसे कुछ याद आता है और ये कहने लगती है नहीं नहीं, तुम उस चाय को मत पियो, कह के ये जो प्रिंसेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर नो कह के बढ़ने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से जाके चिपक जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है अभी तक तो हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तुम इस तरीके से अग्रेसिव कैसे बन सकती हो। और ये जो प्रिंसेस होती है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार घूसा मार देती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर मुंह में जितना भी चाय रखा हुआ होता है वो सारा चाय जो है वो बाहर चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उस चाय को उलट देता है। फिर ये जो प्रिंसेस होती है वो शर्माते हुए अपने मन में कहने लगती है कि वो ये इस टाइम यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, मैं अपनी पहली मीटिंग को इस तरीके से बर्बाद तो नहीं करना चाहती थी।
फिर ये भागने लगती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मार के यहाँ से कैसे भाग सकती हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। फिर प्रिंसेस जो होती है वो शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो प्रिंसेस को उठाने लगता है और प्रिंसेस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है तुम क्या करना चाहते हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपना घर ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपना घर ले जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।